मथुरा, ओ मथुरा, इधर आ। तुझे मैं एक खुशखबरी सुनाऊंगी और तेरा मुंह मीठा करवाऊंगी। आई महारानी आई। क्यों रानी जी, क्या बना रही हो? मथुरा, आज तू बहुत देर से आई। क्या रास्ते में कोई सहेली मिल गई? क्या बताऊं, आज दासी ने ऐसी बात सुनाई जिसे सुनकर मेरे पांव तले जमीन निकल गई। जरा हमें भी सुना कि वो ऐसी क्या बात थी। अजी, क्या बात सुनाऊं, तुम्हारी शामत आई। अरे कमबख्त, तेरी जल जाए जुबान। कहीं कुछ नशा तो नहीं खाई? मैंने तो कोई नशा नहीं खाया, परंतु आपके ये नशे जल्दी हरण हो जाएंगे। मथुरा, तू ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? जो बात हो जल्दी दिया कर, मुझे नाहक परेशान ना कर। नहीं नहीं, मैं नहीं कहती, मेरी बातें बुरी लगती हैं। हे भगवान, अब दुनिया से उठा ले। ऐसा ना कहो मथुरा, ऐसा ना कहो। मैं तुम्हारी गोद में पली हूँ और मैंने तुझे माँ की तरह जाना है। ना बाबा ना, पगली कुछ तो सोच। राम तेरी सोच का बेटा है। मथुरा, राम मेरी सेवा भरत से ज्यादा करता है। वे दिन गए, आज की बात और है, कल को और होगी। कौशल्या राजमाता होगी, तुझे राजमाता नहीं होना है। वह तुम पर हुकूमत करेगी। नहीं नहीं, तुम अपमान कह रही हो। मथुरा, तुम अपमान कर रही हो। समय बदलने वाला है, जमाना बदल जाता है मेरी लाडली। नहीं नहीं, महाराज ने कुछ किया है, सोच विचार कर किया होगा। राज भोली, तू भोली है, समझती है कि महाराज मेरे हैं। महाराज जी आए और जरा मुस्कुरा कर कह दिया, मेरी चंद्रमुखी। बस महारानी के भरे हुए चेहरे फूलों की वर्षा होने लगी। महाराज तेरी खूबसूरती को चाहते हैं, तुझे नहीं। मथुरा, तू ये क्या कह रही है? ठीक कह रही हूँ। इतने बड़े जश्न में मेरे भरत को नान के ननिहाल क्यों भेज दिया? क्या उनके कहने से राम को राज तिलक है? कौशल्या के कहने से तुम सच कह रही हो? हाँ, इसलिए तो जल्दी मुहूर्त निकलवाया है। कौशल्या ही अब राजमाता होगी। क्या तुम राजमाता होने के काबिल नहीं? क्या भरत तुम्हारा बेटा नहीं? कल को कौशल्या राजमाता होगी और तुम पर अधिकार जमाएगी। इधर तुम प्यार करती हो, उधर कौशल्या हस्ती है जिसे दुनिया कहा जाता है। वो चोरों की बस्ती है। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हुआ नहीं तो हो जाएगा। कौशल्या कैकेयी पर हुकूमत करेगी। कौन जाने इनके छल कपट। इतना बड़ा जश्न हो रहा है, फिर महाराज ने आपसे पूछा। कल तो राज तिलक है, अब क्या हो सकता है मथुरा? लता हूँ वह बड़ी जिस दरख्त पर उसको सुखा डाला, मैं चल के तीर की खाला जिसे चाहा मिटा डाला। ना प्रणाम, ना नमस्कार। प्रिय, आज ये कैसा समाचार? न वो तिरछी निगाहें हैं, न मस्ती है न काजल है, न वो भोली सी सूरत है, न आंखों में कहीं बल है, न वो अंदाज पहले है, न वो पहले सी छलबल है। सताया किस सितमगर ने, कहो वो कौन जालिम है? दशा बिगड़ी हुई है किस लिए, तकदीर वालों की ये कैसी दुर्गति है आज घुंघर वाले बालों की। उससे पूछिए जिसके घुंघराले बालों ने आपको लट्टू बना रखा है। परंतु इस आकार वाली देवी तो तुम ही हो जिसका मैं दीवाना हूँ। इस आकार वाली ज्योति का मैं परवाना हूँ। मैं दीवाना हूँ जिसके वास्ते वह जुस्तजू तू है। मैं परवाना हूँ जिसके वास्ते वह आरज़ू तू है। गुले गुलजार तू है, रंग तू है और बू तू है।
जो सच पूछो तो अहले दिल की जुस्तजू तू है। प्यारी उठो श्रृंगार करो, धरती पर पड़ी कहराती हो। कुछ दर्द है या कुछ सदमा है, क्या मांगती हो क्या चाहती हो। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे उस्काने आए हो। मन में तो सवाल रखते हो, बातों से मनाने आए हो। दुनिया में कौन किसका है, सब मुंह देखे की मोहब्बत है वही तुम्हारी प्राण पिए जिन पर इन दिनों इनायत है। मेरी ये आत्मा दिन रात तेरा नाम गाती है। मेरा दिल रूठ जाता है जब तू रूठ जाती है। मगर सुनाओगे किससे, सुनने वाले काम तो तुम महारानी कौशल्या के यहाँ छोड़ आए हो। प्रिय, इस बहस मुहासे को बंद करो और मेरी सौगंध खाकर इस रोने धोने का कारण जाहिर करो। राजन, तुम मेरे स्वामी हो, मुझको चाहने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो और प्रण को निभाने वाले हो। सिमरन तुम्हें है महाराज, तुम पर दो वरदान मेरे, वही धन मेरा मुझको दे दो, बनते हो यदि धनवान मेरे। वर दो तो कोई चीज नहीं, तुम शौक से जितना जी चाहो। कुछ मुझे शक इनकार नहीं, वह ले लो जो मर्जी चाहो। मैं क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ, उपहास नहीं, सच तो ये है कि अब मुझको पुरुषों का रहा विश्वास नहीं। मेरी मीठी मीठी बातों से महाराज न मुझको बहकाओ, सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की खा जाओ। रानी, ऐसी ऐसी बातों पर तकरार से क्या फायदा। अगर मुझ पर एतबार नहीं है तो ये लो, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। क्षत्रिय वीर अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध पूर्वक कहता हूँ, यह मेरा कथन है, यह वीर प्रतिज्ञा है, यह क्षत्रिय धर्म है। गवाह मेरी बात का यह राजभवन है और साक्षी आकाश है, पृथ्वी है, पवन है आन पहली मर्तबा इस पाक नाम की, खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। सौगंध राम की अनहित नहीं होगा, क्षत्रिय भी अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। परंतु देखो, सत्य ही सब पुण्यों की बुनियाद है, सत्य से ही रघुवंश का बूटा आवाज है। हाँ, और उस पर राम की सौगंध हो गई। काम मेरे सब पुण्य और संदेह की हद है। दाग रघुकुल के यश के दामन पर आएगा न कभी, अड़ जाएंगे पर वचन न जाएगा कभी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो सुनिए मेरे मन के प्रिय, दो वर, एक वर तो राम की जगह भरत को राज और दूसरा हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे स्वामी मेरा मनोरथ दूर कीजिए और निर्भय होकर तपस्वी भेष में राम को 14 वर्ष के लिए वन यात्रा की आज्ञा दीजिए। हे भगवान, हे भगवान। क्यों निकल गए प्राण, बहुत बातें बनाते थे, मौत के घाट उतारकर चौकी पर चढ़ाते थे। निर्दय, मैं किस अपमान पर राम को घर से निकाल दूं? ओ बेरहम, परमात्मा से डर और इस कदर जुल्म ना कर। मुझे क्या खबर थी कि मेरे पहलू में नागिन पल रही है। रानी, हे मन भावनी,
तू क्यों ऐसी बातें करती है और इस कदर जहर उगलती है? नहीं, नहीं तो कह दो ना। मेघना, 100 से। ओ नागिन, अब मुझसे वचन हरवाती है। क्यों मुझे रघुकुल का कलंकी बनाती है? पहला वर तो तू ले ले, पर राम को वन क्यों भेजती है? बूढ़े पति का सर्वस्व छीनकर उसे पराधीन क्यों बनाती है? आंखों को मेरी फोड़कर अंधा न कर मुझे, लाठी को मेरी तोड़कर लट्टा न कर मुझे। प्राणों को मेरी जान सहारा तो राम है, आंखों को मेरी राम है, सांसों में राम है। क्या राम को छोटे नहीं बनती? मछली बिना जल के रह सकती है, सांप बिना मणि के रह सकता है, परंतु दशरथ राम के बगैर एक पल भी नहीं जी सकता। राम जल है तो मेरा दिल मीन है, मेरा जीवन बस मेरे राम के अधीन है। देख क्रोधनी, रघुवंशी राजा चक्रवर्ती, तेरा पति, तेरा स्वामी तेरे चरण पकड़ता है। सूर्यवंश के लिए कटारी न बन, पति परायण कुलटा नारी न बन। तू सच्चे दिल से मांगे तो मैं प्राण तुझे दे सकता हूँ, 2-4 छोड़ मैं लाखों ही वरदान तुझे दे सकता हूँ। मुझको तू तंग न कर रानी, ये बात मेरे जर रहने दे। सबको निकाल दे घर से तू, पर राम को घर में रहने दे। मैं इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। बाकी सत्य को त्याग दीजिए या धीरज धरिए और स्त्रियों की तरह रुदन ना कीजिए। ओ चर के कुंज रफ्तार, ओ फल के नाहिंदार, जमाने के रंग क्या रंग में भंग। क्यों ना जवान जल गई मेरी, उस वक्त प्राण क्यों ना निकल गए। ये अच्छा था कि जन्म लेते ही अपनी जान दे देता, जो कल तक भी पता होता मैं अपने प्राण दे देता। आज महाराज अभी तक क्यों नहीं जागे? क्या कहूँ मंत्री जी, रात भर नींद नहीं आई। राम राम करते करते 4 पहर बिताई। राम को भेजो कि खुद वह हाल आकर पूछ लें। मुझको कुछ कहते नहीं, वह खुद ही आकर पूछ ले। पिताजी प्रणाम।
मातेश्वरी प्रणाम। माता जी, किस कारण दास को याद किया? तुम जानते हो, तुमसे इनका किस कदर मोहब्बत ज्यादा है। बस इसी मोह के कारण इनकी ये हालत है। बड़भागी वह बेटा है जो बाप का आज्ञाकारी है। माता, हुक्म ऐसा है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। ये आज सुनहरी मौका है, जो हुक्म हमें देती हो माँ। अब सौभाग्य हमारा है, जो सेवा का हमसे लेती हो माँ। इसलिए मुनासिब तो ये है, तकदीर न दिल को पहुंचाओ, जितना जल्दी हो सके मुंह के आगे से हट जाओ। जो आज्ञा। माता जी प्रणाम। बेटा, बेटा लक्ष्मण, आज ऐसी खुशी का दिन है, राज तिलक का जश्न है, मगर कहीं गाजे बाजे की आवाज सुनाई नहीं देती। मैंने तो आज प्रातः नौबत भी नहीं सुनी। मंत्री जी, ऐसे शुभ अवसर पर आपकी ये दशा क्यों? महारानी जी, क्या कहूं, कहा नहीं जाता और बिन कहे रहा भी नहीं जाता। महाराज ने रानी कके की खट पर श्री रामचंद्र जी को बजाय राज के 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य दे दिया है। दुनिया की तमाम सल्तनतों का ये दस्तूर है कि गद्दी का वारिस बड़ा बेटा होता है, मगर ये कैसी अंधेर गद्दी है, अभी जाकर पता लगाता हूं। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो। मेरे लाल, मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी और तुम्हारे लिए कुछ खाने को मंगवाती हूँ। बस माता जी, अब खाने पीने से विदा कीजिए। क्यों बेटा, आज तुम्हें राज तिलक की मुबारक रस्म अदा होनी है। वहां निराधार जाना अच्छा नहीं। मातेश्वरी, मुझे राज के बदले पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज दे दिया है।
हुक्म बन जाने का, ये हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। बदला रंग जमाने का, नहीं किसी का दोष है माता। बदला रंग जमाने का, राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। जल्द खत्म हो जाएगा। 14 साल जमाना क्या है, जल्द खत्म हो जाएगा। खड़ा वो दिन घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। एक एक दिन घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। तेरे ऐ माता में तेरा हुक्म आखिरी का। बैठी थी मैं खुशी से, इन बातों का शाम गुमान नहीं। सुनकर तेरी बातें मेरे बदन में रही जान नहीं। तुमने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं। हुकुम पिता का साथ जानकर जब तक दम में दम माता, ठाट बाट और राजपाट का मुझको कुछ ना गम। माता वचन पिता का पूरा कर दूं, दीजिए आप हुक्म माता। रघुवंश की आन न जाए, सिर हो चाहे कलम माता। और नहीं कुछ फिक्र है, फिक्र है पिता की बीवी का। मिला भरत को राज, मुझे इसका नहीं गम बेटा। मेरे वास्ते भरत राम दोनों ही एक हैं। बेटा तुम जाते हो
मेरे भी तुम पर हक है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो स्वामी की जब मैं कह चुका तो इसका बार बार दोहराने से क्या फायदा। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं, सदक दिल से। तो मेरा हुक्म है कि वन ना जाओ। क्यों, कोई वजह तो बताओ। जब पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं तो उनके हुक्म की तामील करना हमारे लिए सख्त बदनामी है। उनकी आज्ञा वन जाने की है। देखा बेटा, कुछ मन में सोच करो। माताजी, कुछ धीरज से काम लो। बेटा, किसके सहारे, किसके आसरे? कोई सहारा भी नहीं। घबराने की बात नहीं। यदि वह दिन नहीं रहे तो ये दिन नहीं रहेंगे। इस पर आई बेटी को क्यों कर समझाऊंगी? प्रणाम माता जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम। माता जी, कहिए क्या हुक्म है? बेटी, क्या बताऊं और क्यों कर सुनाऊं? ये खुद ही बता देंगे और सब हाल सुना देंगे। माता जी, क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू आ रही है? बच्चे, कोई बात ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। हमको रंज क्यों कर रही है? ये मैं पिताजी की इच्छा अनुसार 14 वर्ष के लिए वन को जा रहा हूँ और तो सबने इजाजत दे दी है। अब तुमसे रफाकत चाहता हूँ। मुझे आशा है कि तुम मेरी अदब मौजूदगी में ना सिर्फ खुद धीरज से काम लोगी बल्कि मेरे माता पिता को भी मुझसे बढ़कर आराम दोगी। और 14 साल खत्म होते ही मैं आ जाऊंगा और पल भर भी देर ना लगाऊंगा। स्वामी, मुझे आपका हुक्म हर तरफ से स्वीकार है। अपने पति पिता से सीता लाचार है, मगर आप मुझे इस तरह अकेली छोड़कर जाओगे तो नहीं। निशिंदे, सुनिए, सीता को हरगिज जिंदा ना पाओगे। तुम वन जाने के लिए क्यों वाजिब हो? आप किस लिए जा रहे हो? मुझे पिताजी का हुक्म है।
मैं अपनी माता के हुक्म से मजबूर हूँ। तुम्हारी माता जी का क्या हुक्म है? मेरी माता का हुक्म है कि जहाँ तुम्हारे पति रहे तुम भी वही रहो। वाकई तुम्हारी बात लाजवाब है। प्राणनाथ, मगर आपको निश्चय है कि 14 साल के बाद आप सीता को जिंदा देख सकोगे, तो आप बड़ी खुशी से जाइए। अच्छा प्रिय, अब मुझे यकीन हो गया, तुम मेरे साथ जरूर चलोगी। माताओं को प्रणाम कराओ और चलने की तैयारी करो। माता जी, आज्ञा दीजिए। बेटी, क्या कहूँ, मैं तो पहले ही रो रही थी, अब तू भी साथ छोड़ने को तैयार हो गई। किसी पर क्या गिला, अपने कर्मों का फल मिला है। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। माता जी, अब हमें आज्ञा दीजिए। बेटा, ये राशि बस अब तुम्हारे शरीर पर और गहना वस्त्र पहनकर वन की राह लो। ओ बेरहम, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ था। हुक्म एक ही को दो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं निकलते प्राण मेरे जब प्राण प्यारे जाते हैं। प्राणों, प्राणों, तुम भी उनके संबंधी हो जाओ, तुम भी उनके साथ चलो और उनके संबंधी हो जाओ। आंखों, ये कौतुक देखने से पहले तुम भी अंधी हो जाओ। फलो कर
के चरणों को यश जिसका मुनि जन गाते हैं। तुम फूलो फलो अबद बनो घर छोड़ के हम बन जाते हैं। पर राम पिता और महाराजा और राम गुरु तुम्हें भाइयों का परिणाम महाराज की दास पर नाम महाराज की दास को अब जाने अल्लाह जाते हैं। राम महाराज की दास को यश इसका गाते हैं। रात्रि बहुत हो चुकी है, इसीलिए शयन कर लें। जो आज्ञा भैया जी, आप विश्राम करें, मैं पहरा पर रहूंगा। यदि आपको हमसे कुछ प्रेम है तो हम उस प्रेम के नाते दीक्षा मांगकर प्रार्थना करते हैं कि आप जल्दी ही अयोध्या लौट जाएं और पिताजी को तसल्ली दे कि 14 साल के लिए हमें भूल जाएं। महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो कृपा करके जनक नंदिनी जी को मेरे साथ अयोध्या वापस भेज दीजिए, क्योंकि ये वनों का कष्ट सहन नहीं कर पाएगी। रहा भी नहीं जाता। कभी से अलग नहीं होती, चांदनी चांद से किसी समय बाहर और अलग नहीं होती। पूज्य मंत्री जी, आप शीघ्र ही अयोध्या लौट जाइए। महाराज ने आपको वापस लाने के लिए साथ भेजा था, परंतु ये आपके अधर्मी मुझे अकेला अयोध्या जाने पर मजबूर कर रही है। अच्छा महाराज, जैसे आपकी मर्जी, मैं अब वापसी चाहता हूँ। गैया चला जा देवा देवा, लेके चली मोर नैया, जाने कहाँ रे नैया चला जा देवा हो देवा, नैया चला जा देवा हो देवा। ओ फुरवैया लेके चली मोर नैया, जाने कहाँ रे
सबके लाल सुहाना है, सबके दिलों पे खजाना है। गुरुवैया लेके चली मोर नैया, जाने कहाँ। ओ भैया भैया राजा देवा हो देवा, नैयत राजा देवा हो देवा। गुरुवैया लेके चली मोर नैया, जाने कहाँ रे, जाने कहाँ रे। अरे भैया गुरुवैया लेके चली मोर नैया, जाने कहाँ रे, जाने कहाँ रे। ओ भैया नैयत राजा देवा हो भैया। ओ भैया ले आओ खेवट भैया, नाव इधर ले आओ। आया महाराज, अभी आता हूँ। कहीं कहो भैया जो बात है, कहो उसे जी खोल। आया आया इस तरह करो ना टाल मटोल। ये सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान फूंकने की शक्ति है जिनके चरणों में। पत्थर पर फिर जब इस तरह असर होवे, तो मेरी एक काठ की नैया छूते ही छूमंतर होवे। हे मित्र, तुम्हारा ये संशय किस तरह दूर हो सकता है? हे नाथ, जिन चरणों के छूने से पत्थर चेतन हो जाए, मैं उन चरणों को धोकर नाव में बिठाऊंगा। बुला लो अरे ओ कंठू की माँ, पार जाना है। बुला लो करते हो सब जग को, नाव का नाम है। पार करते हो सब जग को, नाव का नाम है। तुम्हारे पाँव की धूली कंठू की माँ, ले ये चरणामृत सारे परिवार को पिला दे और बाकी घर में छिड़क दे। बिगड़े कारज तेरे राम संवारेंगे। बोल सियावर रामचंद्र की, भक्तों के भगवान की। भगवान बड़े शौक से नाव में पधारिए।
माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल ओ माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल भैया पार लगा दे। पार लगा दे। ये तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। ये तेरा जीवन नदिया की धार है, तन है नैया मन पतवार है। ओ सुनवा माझी मौजों की पुकार है, आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल। ओ भैया चले तो तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल ओ माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल। भैया हो भैया, अरे ओ भैया आशाओं से नाता जोड़ ले, ये आशाओं के बंधन तोड़ दे। आशाओं से नाता जोड़ ले, ये आशाओं से बंधन तोड़ ले। ओ सुन ओ माझी आजों की पुकार, ये आज तो पीछे रह गया है, सामने है कल। ओ माझी चल ओ माझी चल ओ माझी चल। ओ भैया तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल ओ माझी चल ओ माझी चल माझी चल ओ माझी चल। लीजिए महाराज, पहुंच गए गंगा पार। भगत को मजदूरी देनी थी, परंतु लो प्राणनाथ। लीजिए भक्तराज, ये तुम्हारी मजदूरी है, इसे स्वीकार कीजिए। मजदूरी मजदूरी तो मैंने अपनी नाथ पेशतर ले ली है, और वो भी अपना जी भरकर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी? मजदूरी थी। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रहा उधार नहीं। मैंने जो नाव पे गाया था वो गाना एक इशारा था। इकरार नाथ मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था।
मैं गंगा घाट का मांझी हूँ, तुम भवसागर के खेवट हो। मैं इस नदिया के तीर पे हूँ, तुम उस सागर के तट पर हो। मजदूर कभी मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कभी मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण ये वही चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, प्रभु मुझको पार लगा देना। तुम हुए हो राजा से योगी, ये समय नहीं इनाम का है। इस वक्त पे लेना और देना किस अर्थ का है, किस काम का है। तीतर तोते के पढ़ाने से गंगा ने बांध लिया, कुंजर ने बांध लिया प्रेम की पुकारों से। माखन के चाखन से गोपियों ने बांध लिया, द्रौपदी ने बांध लिया चार कच्चे धागों से। निश्चय दृढ़ कर कर भक्तों ने बांध लिया, खेवट ने बांध लिया चंद इकरारों से। बाईं आंख फड़क रही है, तबीयत खिसक रही है। ईश्वर करे घर में खैरियत हो। भ्राता जी, आपने मेरे मन की कह दी। मेरी तबीयत का भी अजीब हाल है, लेकिन आपसे डरते हुए मुंह आई बात भी न कह सका। बच्चों, दिल में कुछ ख्याल ना करो, किसी किस्म का रंजो मलाल ना करो। सब कार्य सफल है। महाराज, अयोध्यापुरी से एक एलची आया है। हाजिर हो। महाराज की जय हो। भरत और शत्रुघ्न दोनों राजकुमारों को जल्दी अयोध्या बुलाया है। कहो, माता पिता तो आनंद पूर्वक हैं। हाँ महाराज, बस आपको जल्दी बुलाया है। भैया राम और लक्ष्मण कुशल से हैं। हाँ महाराज, बस आपको जल्दी बुलाया है। आखिर इतनी जल्दी बुलाने का क्या कारण? महाराज, ये तो कुछ नहीं जानता, बस आपको जल्दी बुलाया है। सीधी बात कर, असल हाल बयां कर। अयोध्यावासी तो खैरियत से हैं। बस महाराज, इससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं कहूंगा। बस आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस बहस मुआवजे को छोड़िए और जल्दी अयोध्यापुरी चलने की तैयारी कीजिए। अच्छा बेटो, जल्दी जाकर खैरियत का पता देना। जो आ गया।